फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर युवा मोर्चा अध्यक्ष रोहित पप्पू पाणे के नेतृत्व में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से बाइक रैली निकाली गई और साथ ही महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, महापौर गणेश केसरवानी एवं भाजपा नेता नीरज त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अरुण कुमार मिश्रा, पिंटू नेता ने पार्टी का झंडा दिखाकर किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा 2027 के चुनाव के लिए कमर कस लिया है और फिर एक बार 2027 के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस को शिकस्त देगी। उन्होंने आगे कहा कि विकास के पथ पर भाजपा सरकार सवार है और अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है और जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी सरकार की सराहना कर रही है और कहा कि देश का युवा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा पर इनकलाब के नारे देकर भरी ओमकार अब की बार 2027 में फिर भाजपा सरकार ला कर रहेंगे। वहीं इस मौके पर जहां बाइक पर युवा सवार थे और हर कोई में उत्साह था और आगे आगे महापौर गणेश केसरवानी इसका नेतृत्व करते दिखाई दिए और जहां पर जमकर नारेबाजी करते युवाएं दिखे और जमकर रैली में युवाओं ने नारेबाजी की और युवाओं में काफ़ी उत्साह दिखा और रैली में युवाओं की भीड़ दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी की रैली में जिस तरह से युवाओं की भीड़ थी, कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को लेकर एक नया संदेश देने का काम कर रही थी। संगम नगरी प्रयागराज में करेली थाना क्षेत्र में बीती रात 10 तारीख को देर रात एक निर्माणाधीन मकान के अंदर कुछ लोग ने करीब 2:30 बजे रात में चोरी घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं फुटेज के आधार पर और वहां रह रहे कारीगरों के द्वारा विभिन्न कबाड़ियों की दुकान में ढूंढते हुए जब पहुंचे तो वहां करेली थाना क्षेत्र के गंगागंज में लड्डन कबाड़ी के यहां पहुंचे और उसके यहां चोरी का हुआ सामान दिखाई दिया। जब लंदन कबाड़ी से सामान को दिखाने की बात किया गया तो वे उनसे लड़ने में भिड़ने लगा, जिसके बाद पीड़ित ने 112 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने अपने सामने सामान बरामद किया और खोजबीन करने लगी। चोरी की घटना में शामिल 2 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं लड्डन कबाड़ी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। लड्डन कबाड़ी ने लाखों का सामान महज 5500 में ख़रीदा था और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी लड्डन कबाड़ी कई ऐसे मामलों में सम्मिलित पाया गया है, मगर जहां पीड़ित ने तहरीर दी उसके बावजूद करेली पुलिस ने इसमें मामला दर्ज नहीं किया और कहीं ना कहीं पुलिस लड्डन कबाड़ी को बचाने हुए दिख रही थी। और ऐसे में करेली पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब सरगे हाथ सामान पकड़ा गया, तहरीर देने के बाद भी एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लड्डन कबाड़ी ने किस तरह से चोरी का सामान था और जिसके बाद ये सामान बरामद हुआ है और ई रिक्शे पर लाद कर चोरी का बरामद सामान पुलिस थाने ले गई है और साथ ही लड्डन कबाड़ी व अन्य लोग को भी पुलिस थाने लाई है। फिलहाल इस मामले में खबर भेजे जाने तक किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पिता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का अस्थि विसर्जन संगम में किया। यहां अपने परिजनों एवं भाजपा के तमाम नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पिता की अस्थि कलश विसर्जन किया। इस दौरान वहां डॉक्टर देवेंद्र प्रधान अमर रहे के नारे भी लगे। सुबह प्रयागराज एक्सप्रेस से अपने पिता का अस्थि कलश लेकर धर्मेंद्र प्रधान जंक्शन पर उतरे। यहां कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी दयाशंकर सिंह, राकेश सचान, मेयर गणेश केसरवानी, सांसद प्रवीण पटेल, विधायक दीपक पटेल, हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक पीयूष रंजन निषाद, पूजा पाल, महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता आदि ने उनकी अगुवाई की। जंक्शन से सर्किट हाउस एवं वहां से सीधे किला घाट पहुंचे। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बड़े भाई सोमेंद्र प्रधान एवं परिवार के सदस्यों के साथ मोटर बोट से संगम पहुंचे। संगम में प्रधान पुरोहित लोकनाथ चतुर्वेदी
के नेतृत्व में उपस्थित 11 तीर्थ पुरोहितों की टीम ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में अस्थि कलश का विसर्जन कराया। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर राकेश सचान का, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, आज धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके ब्रदर अपने पिताजी देवेंद्र प्रधान जी, जो हमारी बीच में नहीं रहे हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन करने संगम के इस पावन तट पर आए हैं। उसी में हमारी पार्टी के विधायक, मंत्री, सभी लोग यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। देवेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। वो भारत सरकार में अटल जी के साथ मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। उड़ीसा में भी उन्होंने जो बीज रोपित किया था भारतीय जनता पार्टी का, आज आपने देखा कि उड़ीसा में अभी जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में उनका जो मेहनत थी, उनका जो प्रयास था, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत पे वहाँ प्रदेश में भी सरकार बनाई और जितने पार्लियामेंट मेंबर थे उसमें एक आध छोड़ करके सभी पार्लियामेंट मेंबर की सीटों को भी जीतने का काम किया। तो आज मैं चूंकि देवेंद्र प्रधान जी के आज अस्थि विसर्जन के लिए आज इस संगम तट पर इकट्ठा है, मैं भी और अपनी तरफ से, अपने उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनके बेटे धर्मेंद्र प्रधान जी भारत सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और वो भी लगातार इस देश की सेवा में लगे हैं। राज्यसभा में भी रह करके, लोकसभा में भी रह करके, युवा मोर्चा से लेकर के संगठन की राजनीति में भी रह करके, और अभी जो 22 का चुनाव हुआ था वहाँ के वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जहाँ 35 साल के बाद पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा कि दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी की बनी। इसका नेतृत्व भी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे थे। और आज देवेंद्र प्रधान जी को पुनः श्रद्धांजलि देते हुए और इस प्रयाग वासियों को भी, प्रदेश वासियों को भी इस उससे जोड़ता हुआ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज कमिश्नरेट में जहां पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन हंटर। जी हां, ऑपरेशन हंटर की प्रयागराज में शुरुआत हो चुकी है। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने जहां ऑपरेशन हंटर की शुरुआत किया है, और ये ऑपरेशन हंटर की शुरुआत डीसीपी नगर अभिषेक भारती के निर्देश पे शुरू हुई है। ऑपरेशन हंटर में आज पहले ही दिन पुराने शहर की सुनसान सड़कों पर सघन चेकिंग की गई है। पुलिस ने चकिया करबला, पुलिस ने कसारी मसारी हटुआ में चेकिंग की और काली फिल्म में लगी लग्जरी गाड़ी को रोककर उनसे पेपर चेक किए। तो वहीं झूसी और सिविल लाइन रामबाग क्षेत्र में भी इसी तरह से डग्गा मार वाहनों की चेकिंग की गई और उन पर कार्रवाई की गई और कई गाड़ी सिविल लाइन क्षेत्र में भी सीज की गई है। बता दें, डग्गा मारों के खिलाफ ऑपरेशन हंटर की शुरुआत की गई है और जहां एसीपी मनोज सिंह ने फोर्स के साथ खुलदाबाद स्टेशन रोड वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान नियम के विपरीत चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई और यातायात नियमों के लिए उन्हें प्रेरित किया गया कि वो नियम का पालन करें। पुलिस आगे भी इसी तरह से ऑपरेशन हंटर के तहत चेकिंग अभियान चलाएगी और जो डग्गा मार वाहन है उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नियम कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब प्रयागराज पुलिस सख्त नज़र आ रही है, जहां डीसीपी नगर अभिषेक भारती के नेतृत्व में ये ऑपरेशन हंटर चलाया जा रहा है और सभी अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक व भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दिगंबर जैन धर्मशाला से शुरू हुई यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस धर्मशाला पहुंची। श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं, पुरुष और बच्चे भगवान महावीर की जयकारे लगाते दिखे। भगवान महावीर की सजी हुई झांकी के साथ आगे बढ़ती शोभा यात्रा का भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। शोभा यात्रा चौक कोतवाली, जानसनगंज, चमेली बाई धर्मशाला,
जीरो रोड बस स्टॉप से होते हुए जैन धर्मशाला पहुंची। यात्रा ने लोगों को भगवान महावीर की अहिंसा, सत्य और संयम के संदेश से परिचित कराया और लोगों में काफ़ी उत्साह दिखा। जहां झांकी के आगे आगे पैदल लोग चलते दिखाई दिए और जगह जगह फूल वर्षा करते दिखाई दिए लोग। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।